जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी के अंदर एमटीएस, हवलदार सीबीआईसी और हवलदार सीबीएन का जॉब नोटिफिकेशन निकल चुका है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस जॉब नोटिफिकेशन में एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या है, एक्स सर्विसमैन इसमें किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका एग्ज़ाम होगा और किस प्रकार से एक्स सर्विसमैन इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएँ ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 27 जून 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और जो फॉर्म्स को फिलअप करने की लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2024 है। दोस्तों, अगर आप अपनी एप्लीकेशन में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो विंडो खुलेगी वो 16 अगस्त 2024 से 17 अगस्त 2024 के बीच खुलेगी। इसका जो एग्ज़ाम होगा, जैसे कि आप जानते हैं, ये पूरा का पूरा इसका जो सिलेक्शन है सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है और वो आपका एग्ज़ाम अक्टूबर-नवंबर 2024 में होगा। अभी देख लेते हैं ग्रुप और पे लेवल के बारे में। तो ये जो इसमें मेनली 3 पोस्ट हैं, हवलदार सीबीआईसी, हवलदार सीबीएन और एमटीएस की ये पोस्ट है। और इनका जब सिलेक्शन होता है तो इनको जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ हैं और सीबीआईसी डिपार्टमेंट है और सीबीएन डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर्स हैं उनमें इनको पोस्ट किया जाता है। ये तीनों ही जो पोस्ट है ग्रुप सी में आती हैं। पे लेवल 1 का ये जॉब है और जिसका कि बेसिक आप जानते हैं 18,000 से 56,900 के बीच रहता है। बात करें ग्रॉस सैलरी की, तो इन तीनों पोस्टों में सारे पे एंड अलाउंसेस लगाने के बाद जो शुरुआती सैलरी होगी वो लगभग 40 से लेकर के 45,000 होगी और उसके बाद जो आपकी सर्विस बढ़ती रहेगी, आपके इंक्रीमेंट भी उसमें बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, अभी देख लेते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। तो इसमें अभी एमटीएस के लिए 4,887 वैकेंसी और हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन को मिला के 3,439 वैकेंसी बताई गई हैं। दोस्तों, अभी देख लेते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। तो ये जो वैकेंसी हैं ये हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन की वैकेंसी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी इसमें कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देखें सबसे पहले कि बेंगलुरु सीजीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर एक्स सर्विसमैन की 6 वैकेंसी हैं। उसके बाद सीजीएसटी भोपाल में 15 वैकेंसी हैं। दोस्तों, सीजीएसटी जो जीएसटी का डिपार्टमेंट होता है, सेंट्रल जीएसटी का डिपार्टमेंट होता है, उसका ये डिपार्टमेंट है। उसके बाद में भुवनेश्वर के अंदर सीजीएसटी भुवनेश्वर में 7 वैकेंसी है। सीजीएसटी चंडीगढ़ के अंदर 8 वैकेंसी है। सीजीएसटी चेन्नई में 14 वैकेंसी है। सीजीएसटी दिल्ली में 1 वैकेंसी है। सीजीएसटी गोवा में 1 वैकेंसी है। सीजीएसटी गुवाहाटी में के अंदर 14 वैकेंसी है। सीजीएसटी हैदराबाद में 34 वैकेंसी है। सीजीएसटी जयपुर में 7 वैकेंसी है। सीजीएसटी कोलकाता में 5 वैकेंसी है और सीजीएसटी लखनऊ के में 12 वैकेंसी है। सीजीएसटी मुंबई में 30 वैकेंसी है। सीजीएसटी रांची में 14 वैकेंसी है। सीजीएसटी तिरुवनंतपुरम में 7 वैकेंसी है। सीजीएसटी वडोदरा के अंदर 55 वैकेंसी हैं। कस्टम्स चेन्नई के अंदर 15 वैकेंसी हैं। कस्टम गोवा के अंदर 2 वैकेंसी हैं। कस्टम कोलकाता के अंदर 13 वैकेंसी हैं। कस्टम मुंबई के अंदर 2 वैकेंसी हैं। कस्टम तिरुवनंतपुरम के अंदर 4 वैकेंसी हैं। कस्टम विशाखापट्टनम के अंदर 2 वैकेंसी हैं। डायरेक्टरेट सीबीएन की 1 वैकेंसी है और डायरेक्टरेट डीजीपीएम में 18 वैकेंसी हैं। तो इस प्रकार से जो हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन की टोटल वैकेंसी हैं उनमें से 287 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। तो बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो इसमें एमटीएस की पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनमें जो एज है वो 18 से लेकर के 25 वर्ष रखी जाती है और हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो एज है वो 18 से लेकर के 27 वर्ष रखी जाती है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन को इसमें छूट है। उसको अपनी प्रेजेंट एज में से अपनी जो सेना की सर्विस है उसको माइनस करना है, प्लस उसको 3 साल और माइनस करना है। और उसके बाद अगर वो एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए जो एज है 25 वर्ष से कम होनी चाहिए और हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसकी एज है 27 वर्ष से कम होनी चाहिए, सारा कैलकुलेशन करने के बाद। बात करें सर्विंग सोल्जर्स की, तो जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और एक्स सर्विसमैन कोटे से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको अगले साल 31 जुलाई 2025 से पहले रिटायर होना होगा। तो जिन सब का डिस्चार्ज 31 जुलाई 2025 से है तो वो सब इसमें ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन काफ़ी सरल है, बिल्कुल नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन है। जो लोग भी 10th पास हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं फ़ीस के बारे में। तो एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें किसी प्रकार की फ़ीस नहीं है। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए भी 100 रुपये फ़ीस है, बट एक्स सर्विसमैन इसमें एग्जेम्प्ट है तो उसको किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अभी देख लेते हैं एग्ज़ाम। तो इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेनली एक ही टेस्ट के ऊपर डिपेंड है और वो आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड है। सिंगल आपका एग्ज़ाम होगा और उसी के बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा।
बात करें एमटीएस की, तो एमटीएस में और आगे कुछ नहीं करना और सिर्फ वो एग्ज़ाम देना है। और हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन को अपना फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होगा, लेकिन ये दोनों सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर हैं, इनका कोई किसी प्रकार के कोई मार्क्स इसमें नहीं है। तो आपका जो मेन जो सिलेक्शन होगा वो आपका एक सीबीटी के ऊपर ही होगा। दोस्तों ये जो सीबीटी है आप हिंदी इंग्लिश के अलावा 13 अन्य भाषाओं में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, जो कि हैं आसामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये सारी भाषाओं में भी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि भाई जिस बेस के ऊपर आपका पूरा सिलेक्शन होगा, जिस एग्ज़ाम के ऊपर पूरा सिलेक्शन होगा, उस एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो इसमें मेनली 2 सेशन होंगे। पहले सेशन में आपका मैथ्स और रीजनिंग आएगी, इनके 20-20 क्वेश्चन होंगे जो कि 60-60 नंबर के होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। और जो इसका दूसरा सेशन होगा वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, तो इसमें 25-25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 75-75 मार्क्स के होंगे। दोस्तों ये दोनों ही सेशन आपको कंप्लीट करने के लिए 45-45 मिनट का समय मिलेगा, तो इस दौरान आपको ये क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करने हैं। बात करें पीईटी की, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो एमटीएस के लिए नहीं होगा, हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन के लिए होगा। तो उसमें काफ़ी इजी है, आपको 1600 मीटर की रेस करनी है 15 मिनट में। बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो यहाँ पर आपको नापतोल करना है अपनी बॉडी का, आपकी बॉडी का नापतोल किया जाएगा। तो हाइट मिनिमम 157.5 सेंटीमीटर की आवश्यकता है, जो कि सभी आराम से इसमें क्वालिफाई करेंगे। और जो अलग जो रिलैक्सेशन है बाकी जितने भी गढ़वाली, आसामी, गोरखाज और जो शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर हैं उनके लिए एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के जो रिलैक्सेशन है वो लागू है। दोस्तों इसमें जो चेस्ट मांगी गई है वो 81 सेंटीमीटर मांगी गई है फुल एक्सपेंशन के साथ, यानी कि मिनिमम आपकी 76 होनी चाहिए और एक्सपेंशन के साथ आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों बात करें कट ऑफ की, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 30% रखे गए हैं। ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25 और बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं उनको कम से कम 20% मार्क्स लाने होंगे, और उसके बाद जो उनकी कैटेगरी की मेरिट बनेगी उनमें उनको क्वालिफाई करना होगा। अभी देख लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको जो एसएससी की नई वेबसाइट है ssc.gov.in, वहाँ पर जाके आपको एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR करना है। तो जिन लोगों ने OTR कर रखा है नई वाली वेबसाइट पे उनको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने पुरानी वेबसाइट के ऊपर OTR कर रखा है उनको नई वेबसाइट के ऊपर एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इसके बाद एसएससी की आप जितनी भी जॉब आप के लिए अप्लाई करेंगे आपका उसी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बेस के ऊपर ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी समझ लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया नॉर्मली 3 पोस्ट हैं, एक तो आपकी एमटीएस की पोस्ट है, एक आपकी हवलदार सीबीआईसी और हवलदार सीबीएन की पोस्ट है। तो दोस्तों एमटीएस की जो पोस्ट है वो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में रहता है कि जो एमटीएस की पोस्ट है वो ऐसे पियोन की पोस्ट है या इस टाइप की पोस्ट है, तो जबकि ऐसा नहीं है। एमटीएस की जो पोस्ट है ग्रुप सी की पोस्ट है, बस फ़र्क इतना ही कि नॉन क्लैरिकल पोस्ट है। तो इसमें आपकी जो पोस्ट है आपको जो काम करवाया जाएगा ऑफिशियल वर्क ही आपको करना होगा, लेकिन आपको उसमें जो क्लर्क वाला जो काम है वो आपको नहीं मिलेगा। फ़ायदे की बात करें तो एमटीएस में इनसे ज़्यादा फ़ायदा इसलिए कि एमटीएस के अंदर प्रमोशन के जो चांसेस रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन के। आप एक बार एमटीएस में ज्वाइन करने के बाद 2 या 3 साल में प्रमोशन लेके एलडीसी और यूडीसी बन जाते हैं। बात करें हवलदार सीबीआईसी की, तो जैसे आप जानते हैं कि सीबीआईसी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो जितने भी अपने जो कस्टम के डिपार्टमेंट है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कहाँ पर वैकेंसी हैं, जीएसटी के डिपार्टमेंट हैं और कस्टम के डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर इनकी पोस्टिंग होती है। जॉब काफ़ी अच्छा है। इसके बाद बात करें सीबीएन की, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स का ये डिपार्टमेंट है। ये गिने चुने जो राज्य हैं उन्हीं में ये रहता है। तो इसका काम है जितने भी नारकोटिक्स से संबंधित काम है उसके बारे में वहाँ पर उन ऑफिसर्स के अंदर जो हवलदार सीबीएन की ड्यूटी रहती है। तो दोस्तों 10th लेवल के हिसाब से देखा जाए तो जितने भी जॉब्स हैं जो 10th पास एक्स सर्विसमैन के लिए अवेलेबल है रिटायरमेंट के बाद, उनमें वन ऑफ द बेस्ट जॉब इसको बोल सकते हैं। चाहे आप एमटीएस के लिए जाएं, चाहे आप हवलदार सीबीआईसी या सीबीएन के लिए जाएं, हर मतलब तीनों जॉब काफ़ी बढ़िया जॉब हैं। तो जो लोग भी 10th पास हैं उनको ज़रूर इसमें अप्लाई करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए सिलेक्शन लेने की। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।